बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 से 48 घंटों में सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो रहा है हारून रशीद का, और उसमें ये कहा जा रहा है कि हारून रशीद के बारे में ये बात सामने लाई जा रही है कि उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा को $500 मिलियन नवाज शरीफ ने दिए थे और वो मुल्क से गया था। इसकी ज़रा बैकग्राउंड और असलियत समझिएगा। और इमरान खान ने असल में जो बयान दिया है कि जो कुछ भी था ये चोरों को बाहर निकालने में जनरल बाजवा का हाथ था, तो वो क्यों मंसूब किया जा रहा है। सबसे पहले हारून रशीद का वो क्लिप क्या था उसको समझे। देखिए, हारून रशीद ने आज से कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम में बातचीत की जिसका क्लिप वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ से डील हुई थी कि नवाज शरीफ यहाँ से निकलेंगे और वो पैसे देंगे। उन्होंने जाने से पहले $500 मिलियन अदा किए थे और उसमें से $445 मिलियन स्टेट बैंक में गए थे और $55 मिलियन का कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर गए। और फिर उन्होंने कहा कि असल में नवाज शरीफ बाहर चले गए और बाहर जाकर वो पैसे देने से मुकर गए। उन्होंने कहा जब कोई हुकूमत आएगी तो इसका एहतसाब करेगी कि कहाँ पर गए, कैसे हुआ। अब इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि जो आने की सारी बातें और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स और ये वो सब कुछ ऐसे कहानी थी। इन्होंने क्लियरली बताया कि नवाज शरीफ को किस तरह निकाला गया। अब ये तो पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि नवाज शरीफ को निकालने वाला कौन था। इमरान खान खुद कह चुके हैं। असल में इमरान खान ने जो हालिया तकरीर की उसकी वजह से इबाहम पैदा हुआ कि वो $500 मिलियन की कहानी दोबारा निकल आई है। इमरान खान ने कहा ये तमाम के तमाम जितने चोर थे उनको निकालने में जनरल बाजवा का हाथ था। वही नैब को कंट्रोल करते थे, वही सब कुछ कंट्रोल करते थे। तो जनरल बाजवा वो बंदा था जो सबकी बोलियां लगाता था, किसको बाहर निकालना है, किसको अंदर फेंकना है, क्या करना है। यानी वो आर्मी चीफ पीछे बैठकर सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा था। किसको क्रैकडाउन करना है, सोशल मीडिया पर जाली ट्रेंड्स कैसे चलाने हैं, अपनी टीमों से ट्रेंड चला लिए। बाजवा सुरखरू, बाजवा डॉक्टराइन, फलाना, ये वो सब ड्रामे। अब सूरत हाल जो पैदा हुई है वो असल में ये चीज़ लोग कनेक्ट करना शुरू हो गए हैं कि जब इमरान खान ने ये कहा है कि बाजवा सारे काम करता रहा था, बाजवा की मदद से नैब चलाता था, बाजवा ही पाकिस्तान की अदालतों के फैसले ये वो सब कुछ वो करता था, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि $500 मिलियन वो किसको अदा हुए। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर समझिएगा। हारून रशीद ने दो बातें की हैं बड़ी अहम है। एक तो उन्होंने कहा कि $445 मिलियन स्टेट बैंक के पास है। तो स्टेट बैंक के पास कैसे, वो क्या इस बात की तस्दीक करें या कुछ ना करें, ये तो इमरान खान आएंगे तो बताएंगे। असल कहानी ये है कि वो $55 मिलियन किसके पास है। ये वो सवाल जानने वाला है जो असल में हारून रशीद ने भी उठाया और जो सारे पूछ रहे हैं वो $55 मिलियन किसके पास है। और इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। और क्या नवाज शरीफ ने वहां से कोई पैसा भेजा प्राइवेटली किसी के अकाउंट में या नहीं भेजा, इस पर असल में अभी तक कुछ अंदाजा नहीं। तो दो जो सूरत हालत, दो आप चीजें जरा समझ लीजिए। जिस तरह परवेज इलाही ने इमरान खान को हालिया कहा है कि अगर हमने पंजाब असेंबली तोड़ दी तो फिर नवाज शरीफ आ जाएगा पंजाब के अंदर और यहाँ पर इसको कोई गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। और मूनस इलाही ने यहाँ तक कहा कि फिर वो कौन था और वो तमाम चीज़ें फिर शुरू हो जाएंगी। आप कहेंगे कि हुकूमत किसी और की होती है, चलाता कोई और है, तो बेहतर आप 2 महीने के बाद असम्बलियाँ डिसॉल्व करें। अब इमरान खान ये बात कह चुके हैं कि अगर नवाज शरीफ की जमानत जो है वो मनसूख हो जाए तो फिर तो समझ आती है। जिस तरह सुलेमान शहबाज यहाँ पर आया और उसकी जमानत हो गई है, तो पंजाब में आके उसकी जमानत हो जाए तो क्या कर लेगी पंजाब पुलिस, क्योंकि अदालत के अहकामात होंगे। असल में जो कहानी है वो इमरान खान ये बता रहे हैं कि ये जो जितने लोग आए हैं बाहर, वो आहिस्ता आहिस्ता करके नैब की तरफ रिलीफ मिला, उसके पीछे बाजवा का हाथ था और इन सब के साथ बाजवा ने डील की थी। अब वो डील पैसे की थी, कैसे की थी, कैसे उसको निकाला था, ये तमाम चीज़ें असल में जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तब आपको पता चलेगा। क्योंकि इमरान खान ने क्लियर इंडिकेशन दिया। देखिए, दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। मुफ्त में तो नवाज शरीफ को कोई बाहर नहीं भेज सकता अनटिल के इमरान खान का मामला हो। जिस तरह इमरान खान जब गए थे अमेरिका के दौरे पर तो उस वक्त क्या सूरत हाल पेश आई थी। सूरत हाल ये पेश आई थी कि इमरान खान अब ये जो बातें कह रहे हैं, नवाज शरीफ को निकाला और जाहिर सी बात है इमरान खान के मुताबिक नैब ने और तमाम चीज़ें बाजवा ने इसको निकाला। तो बाहर अगर भेजकर सूरत हाल फिर ये सामने आती है कि वहां पर उसको भेजा गया और जितने लोग गए वो बगैर कोई मामला तय किए तो नहीं जा सकते थे। यानी मिसाल के तौर पर अब आप छोटी सी मिसाल ले लें। अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन वाला कानून है ये खत्म होना चाहिए, तो वो तो इमरान खान ने खाली तो नहीं करवाया था, उसमें नून लीग भी शामिल हो गई थी। तो वो कैसे हुई थी? जाहिर सी बात है अगर नवाज शरीफ समेत बाकी सारे बाहर चले गए थे तो बदले में बाजवा ने कुछ लिया भी था, तो वो एक्सटेंशन वाला मामला भी सामने आया था।
तो ऐसे थोड़ी नवाज शरीफ और ये बाकी सारे चले गए। तो ये असल में वो कहानी है जिसको समझना है। यानी आप ये देखें कि बगैर किसी वजह के जरदारी के केस खत्म हो गए, वो तमाम चोरों के एक एक करके तमाम चोर कैसे बाहर आ गए, और जो जेलों में इनको सहूलियात थी वो तो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते थे। अब जाहिर सी बात है बाजवा ने इन सब पर एहसानात किए हुए हैं, तो ये एहसानात तो पूरे बाद में आज तक वो उतरे हैं। आप ये देखिए ना कि लाइनों में लगकर इन्होंने एक्सटेंशन का कानून बनाया। आज इमरान खान कहते हैं कि उनसे गलती हुई, उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया बाजवा को एक्सटेंशन देकर, और ये तमाम चीजें। यहाँ तक बात सामने है कि बाजवा तो बाद में भी चाह रहे थे। तो ये जो असल में कहानी है वो $500 मिलियन की, उसका सुराग जब आप लगाएंगे तो सबसे पहले आपको ये चीज देखना पड़ेगी कि इमरान खान जो बात कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने सबको रिलीफ दिया, तो बदले में बाजवा ने क्या लिया। ये सबसे ज्यादा अहम तरीन बात है कि आपको उसके बदले में क्या मिलता है। कि सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान की पार्टी के अंदर वो कौन लोग थे जो उनको कन्विंस कर रहे थे कि नवाज शरीफ की सेहत खराब है, क्योंकि उस वक्त अदालत के रिमार्क्स आए थे कि आप गारंटी देते अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। ये वो तमाम चीजें हैं जो असल में इमरान खान के दिमाग में सवाल थे। क्यों इमरान खान बार बार पूछ रहे थे कि उस रात अदालतें क्यों लगी। अब दो मौक़िफ़ सामने आते हैं इस पर। अब आप देखें नजम सेठी जो तर्जुमान बनकर कहते हैं, वो उनका कहना तो ये है कि उस रात तो सैक करने जा रहे थे, जबकि इमरान खान ने जब जस्टिस अतर मिनल्ला से पूछा तो वो कह रहे थे उस रात माशाल्लाह लगने वाला था, 1999 वाला काम होने वाला था। यानी ये इतनी बड़ी सूरत हाल मुल्क के अंदर हो गई है कि दो अलग एक्सट्रीम है। इमरान खान ने कहा मैं तो किसी को निकालने नहीं वाला था, तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने इसका मतलब उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि उस रात अदालतें खुली थी और उस रात ये हुआ। जबकि इस वक्त नजम सेठी तर्जुमान बनकर ये कह रहे हैं कि अदालतें उस रात बाजवा ने खुलवाई थी, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं जी नहीं किसी ने खुलवाई नहीं थी, उस रात अगर हम ना आते तो उस रात ये सूरत हाल पेश आ सकती थी। तो क्या ये बात समझी जाए कि बाजवा ने किसी को पैगाम दिया था कि अगर ये सूरत हाल ना हो या कोई अगर इमरान खान ऐसा काम करे उसको उलट पलट ना किया जाए तो उस रात फिर हम मार्शल लॉ लगाएंगे। यानी वो तमाम है। आप देखिए सवालात ही सवालात है, इसका जवाब किसी जगह से कोई नहीं मिल पा रहा कि कोई जवाब कहीं से जाकर मिले। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि इमरान खान को निकाल कर 120 मिलें इस वक्त बंद हो चुकी है, टेक्सटाइल मिल्स। आप अंदाजा कर ले जरा, और इससे 20 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 20 लाख लोग बेरोजगार, 120 मिलें बंद हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी और खतरनाक सूरत हाल है कि आपके मुल्क में डॉलर्स लोगों ने भेजने बंद कर दिए हैं, वो किसी दूसरे जराए से भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉलर्स की सूरत हाल ये है कि इनके पास एलसी खोलने के लिए पैसे नहीं है। वो 7 अरब डॉलर में यूएई, चीन और सऊदी अरब के हैं। तो आप ये बता दें ये सारे का सारा सियासत जो की बाजवा ने, ये तमाम चीजें की, तो उसके बाद पाकिस्तान की सूरत हाल ये देख ले, बेड़ा गर्क आपने मुल्क का करके रख दिया है कि वो कहां से कहां पर उठे थे, हम कहां पर चले गए। आज हालत ये है कि जो बाजवाई गंद है, आपको इसको ही ठीक करना हो तो आपको कम से कम 5 से 10 साल चाहिए ये चंद महीनों का गंद ठीक करने के लिए, और वो भी तब जब आप बिल्कुल डायरेक्शन में जाएं। देखिए तरीकाकार वही है कि आप सऊदी मॉडल लगाएंगे, इन सब से पैसा वसूल करेंगे तो वो होगा, और वो इस वक्त दूर दूर तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।